परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मनुष्य मृत्यु को अंत समझता है, परंतु वह अंत नहीं, एक नए लोक की यात्रा का प्रारंभ है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ समय सूक्ष्म लोक में रहती है। उस समय पृथ्वी पर उसके प्रियजनों का स्मरण, उनकी प्रार्थना और उनके शुभ कर्म उस आत्मा तक पहुंचते हैं। 13वीं का भोजन इसी सत्य का प्रतीक है। यह केवल भोज नहीं है, यह आत्मा के लिए प्रेम और करुणा का संदेश है। जब परिवारजन श्रद्धा से अन्न दान करते हैं तो उस अन्न की तरंगें सूक्ष्म रूप में दिवंगत आत्मा को शांति और सहारा देती हैं। भोजन में केवल अन्न नहीं होता, भोजन में भाव, संकल्प और चेतना भी जुड़ी होती है। जो लोग 13वीं का भोजन ग्रहण करते हैं वे भी इस पुण्य के भागीदार बनते हैं। यदि वे भोजन करते समय ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस आत्मा को अपने प्रकाश में शांति देना, तो ये प्रार्थना सीधी आत्मा तक पहुंचती है और उसकी राह को आलोकित कर देती है। परंतु यदि यह भोजन केवल दिखावे के लिए हो, केवल परंपरा निभाने के लिए हो, तो उसका आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। याद रखो, आत्मा को भोज्य पदार्थों की नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम और शुभ संकल्पों की आवश्यकता होती है। 13वीं का सार यह है, दान करुणा का, भोजन प्रेम का और प्रार्थना आत्मा की मुक्ति का साधन है। परमहंस योगानंद जी ने कर्म, आत्मा और मृत्यु के बाद की यात्रा पर बहुत गहन दृष्टि दी है। सीधे तौर पर 13वीं का भोजन करने से क्या होता है, पर उन्होंने शास्त्रीय ढंग से विस्तार नहीं किया, लेकिन उनके उपदेशों से इसका आध्यात्मिक अर्थ समझा जा सकता है। 13वीं का भोजन आध्यात्मिक दृष्टिकोण, श्रद्धा और करुणा का प्रतीक। 13वीं का भोजन मृत आत्मा के नाम पर ब्राह्मणों, अतिथियों और निर्धनों को कराना भारतीय परंपरा का हिस्सा है। योगानंद जी मानते थे कि जब भोजन दान भाव से किया जाए तो उसका कंपन, वाइब्रेशन आत्मा को शांति देता है और दाता के कर्मों को शुद्ध करता है। भोजन केवल आहार नहीं, ऊर्जा है। योगानंद जी के अनुसार भोजन में केवल अन्न नहीं होता, उसमें हमारी चेतना और भाव भी जुड़ते हैं। जब कोई श्रद्धालु 13वीं के भोजन में प्रेम और प्रार्थना के भाव से सम्मिलित होता है तो वह आत्मा के लिए शांति और परिवार के लिए सहारा बन जाता है। आत्मा पर असर, उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय अंतराल लोक, एस्ट्रल वर्ल्ड में रहती है। उसके लिए परिवार द्वारा किया गया जप, प्रार्थना और भोजन दान एक प्रकार का आशीर्वाद होता है। यह आत्मा को उसके नए लोक की यात्रा में मदद करता है। यदि केवल औपचारिकता हो, योगानंद जी चेताते थे कि यदि 13वीं का भोजन केवल दिखावे, परंपरा या भोज्य विलास के लिए किया जाए तो उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। वह केवल सामाजिक रीति रह जाता है। भाग लेने वालों पर प्रभाव, जो लोग 13वीं का भोजन ग्रहण करते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से दान और पुण्य में सहभागी बनते हैं। उनका मन भी यदि प्रार्थनापूर्ण हो तो वे मृत आत्मा को शुभ तरंगे भेजते हैं। लेकिन यदि केवल पेट भरने की प्रवृत्ति से हो तो लाभ आध्यात्मिक की जगह केवल शारीरिक रह जाता है। योगानंद जी का सार, 13वीं का भोजन करने या कराने का असली उद्देश्य आत्मा की शांति के लिए प्रेम, प्रार्थना और दान है। भोजन सिर्फ प्रतीक है, भावना ही आत्मा तक पहुंचती है। कई लोग बेचारे बड़े भोले होते जो आज भी अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते और जीवन जी रहे हैं अपनी ही मस्ती में। सच तो यह है कि लोग जानना ही नहीं चाहते कि क्या करने से क्या होता है और क्या करने से क्या नहीं होता। बस प्रभु का ध्यान करते हुए अपने कर्म करते रहे। थैंक यू।